नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटोरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे कृष्णा, सभी को राम राम। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सब रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आप लोग जैसा कि हमसे डिमांड किए, कथन निष्कर्ष चैप्टर सर पढ़ा दीजिए। तो अगर आप कहें और हम आपकी बात ना माने, ऐसा कैसा हो सकता है। तो सुजीत ठाकुर, अमृता कुमारी, सभी का स्वागत है। मिथिलेश कुमार, खुशबू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को राधे कृष्णा, राम राम। मेरे दोस्तों, आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष क्या, ध्यान देना, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी विचार के बारे में जब हम स्टेटमेंट देते हैं, जब हम कुछ अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तो वो कथन कहलाता है। जैसे हमने कहा कि अजय पढ़ने में बहुत अच्छा है, या हमने कह दिया कि अमृता बहुत धार्मिक है। तो ये हमारे विचार हैं। हम अमृता के बारे में क्या बोल रहे हैं, अमृता धार्मिक है। या आपके विचार हो सकते हैं, आपने कहा कि आदर्श सर बहुत ईमानदार हैं, तो ये आपके विचार हैं। तो जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी संदर्भ में जो जानकारी दी जाती है, वो कथन कहलाती है। निष्कर्ष क्या होता है, ध्यान देना, निष्कर्ष अर्थात कथन के आधार पर कथन का एक सन्निहित पार्ट, जो उसका छिपा हुआ रहस्य है, वो क्या होता है, निष्कर्ष होता है। बोलो, वो क्या होता है, निष्कर्ष होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्वेता, सभी लोग एक बार गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। चलिए, एकदम पेन पेपर लेके बैठिएगा। कथन निष्कर्ष को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है, देखो, अभी आपने जब न्याय निगमन चैप्टर डिस्कस किया था, न्याय निगमन अर्थात, ध्यान देना, न्याय निगमन जब डिस्कस किया था, अर्थात जब आपने सिलोजिज्म डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, जब आपने न्याय निगमन डिस्कस किया था, मतलब सिलोजिज्म डिस्कस किया था, तो उसमें भी क्या था आपका, कथन उसमें भी था एवं निष्कर्ष उसमें भी था। ध्यान देना आप लोग, कथन निष्कर्ष उसमें भी था, लेकिन उसमें जो कथन था डियर, वो कैसा था, कल्पना पर आधारित था। वो कैसा कथन था, कल्पना पर आधारित था। अर्थात न्याय निगमन चैप्टर में जो कथन एवं निष्कर्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ये जो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कथन एवं निष्कर्ष, अर्थात इसमें जो कथन होंगे, वो क्या होंगे, सामाजिक, ध्यान देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रूप से संबंधित होंगे। मतलब ये जो कथन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये आप कह सकते हो धार्मिक रूप से संबंधित होते हैं। मतलब ये जो कथन होते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक होते हैं, वास्तविक धरातल से होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक धरातल से होते हैं। जैसे हमने कह दिया, उदाहरण के लिए कह दिया कि, उदाहरण के लिए एक आप क्लासरूम का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि मनीषा कुमारी गुड मॉर्निंग, सुजीत, प्रियंका, जैसे मैंने कह दिया कि सुमित, ध्यान देना, सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अच्छा लड़का है, ये वास्तविकता पर आधारित है। ओके, चलिए ध्यान देना। अब मेरे दोस्त, इसमें कथन होता, कथन किसे कहते हैं, इसको देखिएगा, पूरा बाइलिंगुअल है। 1 घंटा आप हमारे साथ रहिएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो एकदम मॉर्निंग का जो टाइम है,
आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, बढ़िया होगा। और आज 31 दिसंबर है मेरे दोस्त, आज 2025 का अंतिम दिन है। तो आज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने आपसे पहले दिन वादा किया था। याद होगा हमने पहले दिन आपसे वादा किया था कि जो एनर्जी पहली क्लास में लग रही है वही एनर्जी अंतिम क्लास में भी लगेगी, और आप सब ने इस बात को फील भी किया है। चलिए, कथन किसे कहते हैं? किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जानकारी कथन कहते हैं। किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जानकारी कथन कहलाती है। जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, जैसे हमने कह दिया आपका भारत एक महान देश है, या भारत महान देश है, एक मत लगाइए। जैसे हमने कह दिया भारत महान देश है, भारत महान देश है, ये क्या है? किसी विषय के संदर्भ में एक जानकारी है। अब देखो, कथनों के आधार पर अनुसरण के रूप में जो जानकारी हो उसे निष्कर्ष कहते हैं। मतलब कथन के आधार पर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो क्या है मेरे दोस्त? आपका निष्कर्ष होता है। मतलब जो निष्कर्ष होगा वो कथन के आधार पर ही निकालेंगे। मतलब जितनी बात कथन में कही जाएगी उसी अनुसार निकालेंगे। अगर कथन में राम की बात की जा रही है ना, तो निष्कर्ष राम का निकलेगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, कथन निगेटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कथन होगा वैसा ही निष्कर्ष होगा। सर आपसे थैंक यू बाबू। आश्रुति, हाँ, प्रैक्टिस सेशन आप लोगों से करवाएंगे। मैं आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो आपको हम सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। और जो हमारी टीम ने, एडुटेरिया परिवार ने जो आपसे वादा किया था, 31 दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एडीओ का जो आपको चार्ट दिया था उस चार्ट को तुम फॉलो कर लेना, देख लेना पूरा किया कि नहीं किया। आप विश्वास कर पाए कि ये सारी चीजें हो गई हैं। चलो, कथन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, जो चीजें छिपी हुई होती हैं वो निष्कर्ष कहलाती हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात अगर ये आपको पता चल जाता है तो कथन निष्कर्ष के प्रश्न को आप कर पाओगे। पहला नियम क्या है? ध्यान देना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, चारों नियम को एक एक करके हम समझेंगे। जी बताएंगे बाबू, प्रैक्टिस कब करना है? नहीं, लास्ट थ्योरी की लास्ट क्लास हो सकती है। अगर आप कहोगे तो एक चैप्टर और पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऑफिशियली तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, हाँ, प्रैक्टिस करवा देंगे। प्रतिमा बच्ची ध्यान देना, क्या लिखा है? कथन में दिए गए शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द को निष्कर्ष के निर्माण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, क्या बोला? कथन में दिए गए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों को निष्कर्ष के निर्माण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है, पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि कथन में कोई शब्द या तथ्य दिया गया है तो निष्कर्ष शब्दांश या भावानुसार उसी शब्द या तथ्य का अनुसरण करेगा। मतलब कथन में जो फैक्ट दिया गया है या जो कथन में जो तथ्य दिया गया है उसी का अनुसरण निष्कर्ष करना चाहिए। बंटी कुमारी गुड मॉर्निंग बच्चे, रंगीला बाबू सभी का स्वागत है। यूट्यूब पे आप लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और बहुत जल्द यूट्यूब पर आ रहे हैं, एडुटेरिया यूट्यूब पर। ओके, चलिए। निष्कर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो कथन से बाहर की कोई जानकारी प्रदान करता हो। मतलब आपका जो निष्कर्ष है कथन से ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भारत एक महान देश है और आपने कह दिया भारत महान देश है, साथ में पाकिस्तान भी महान देश है। अरे पाकिस्तान का आपने जिक्र क्यों कर लिया?
हम कथन में भारत की बात की गई थी तो निष्कर्ष भी भारत का निकलना चाहिए था। वही बात ये कह रहा है, निष्कर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो कथन से बाहर की कोई जानकारी प्रदान करता हो। यह कंप्लीट है कि नहीं? अगला, यदि कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं होगा। अगर आपका कथन, ध्यान देना, अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव है तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि कथन सकारात्मकता की बात करेगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ओके बाबू, प्रैक्टिस यहां पे भी करवा देंगे, यूट्यूब पे भी करवा देंगे, टेंशन मत लो यार आप लोग। ओके, आप लोगों के लिए जो वादा किया था वादा पूरा कराया। ओके हाँ, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ये चारों नियम समझ में आया कि नहीं आया? इसका पीडीएफ आपको आफ्टर क्लास बाद प्रोवाइड कर देंगे। पांचवा नियम देखिएगा क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें क्या बोला है, यदि कथन वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल से जुड़ा है, अगर आपका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है मनीष बाबू वो बहुत छोटा सा है, उस पर आप देखेंगे टेस्ट के रूप में वो कवर हो गया है। ओके, अगर आप कहोगे तो टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, एक दो प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। यदि कथन वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल से जुड़ा है तो निष्कर्ष भी उसी काल से जुड़ा होना चाहिए। याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपका जो स्टेटमेंट है प्रेजेंट का है तो निष्कर्ष भी प्रेजेंट का होगा। यदि आपका कथन आपका पास्ट का है तो आपका कंक्लूजन भी पास्ट का होगा। मतलब कथन अगर वर्तमान काल का है तो निष्कर्ष भी वर्तमान काल का होगा। यदि कथन आपके भविष्य काल का है, मतलब फ्यूचर का है, तो निष्कर्ष भी फ्यूचर का होगा। यदि कथन आपका बीता हुआ है, मतलब पास्ट का है, तो आपका निष्कर्ष भी पीछे का होगा, बीता हुआ होगा। बाबू ये रूल देखिएगा, ज्यादा रूल नहीं है, इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं चलता, इसमें चलती आपकी समझ। फिलहाल एक जो प्रश्नों के माध्यम से जो एक समझ है उसको हमने रूल बना दिया है। आइए, छठा रूल, पूर्व धारणा का प्रयोग निष्कर्ष निकालने में नहीं किया जाता। आपकी जो पूर्व धारणा है, पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब मान्यता, जो आप पहले से मान लेते हो वो निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाता। मैराथन जल्द होगा बाबू, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चिंता मत करो। इस ऐप में जो भी चीजें हमारे द्वारा होगी वो हमारी टेक्निकल टीम जो है आपसे संपर्क कर लेगी, आपको नोटिफिकेशन दे देगी। पूर्व धारणा का प्रयोग निष्कर्ष निकालने में नहीं किया जाता। ओके, अगला सातवां देखिएगा, निष्कर्ष सार्वभौमिक, यूनिवर्सल या व्यक्तिगत बनाना कथन के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आपका कथन सार्वभौमिक है तो निष्कर्ष भी सार्वभौमिक होगा। अगर आपका कथन व्यक्तिगत है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो निष्कर्ष भी व्यक्तिगत होगा। जैसे अगर कथन में आदर्श सर के बारे में बात हो रही है तो निष्कर्ष भी आदर्श सर के बारे में होगा। अगर कथन सभी बच्चों के बारे में बात कर रहा है तो निष्कर्ष भी सभी की व्याख्या करेगा। ओके, चलो आठवां देखिएगा। आठवां, इस प्रकार कथन एवं निष्कर्ष का अध्ययन करते समय केवल कथन पर ही आधारित रहना चाहिए, ना कि अपनी राय पर। यह आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है, आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है। आठवां नियम ध्यान से देखना आप लोग, चलो बाबू देखो, इस प्रकार कथन एवं निष्कर्ष का अध्ययन करते समय केवल कथन पर ही आधारित रहना चाहिए। जब आप कथन और निष्कर्ष के पृष्ठ को पढ़ें तो एक बात याद रखना कि आपको जो बात कथन में की गई है वही सोचना है, उससे ज्यादा मत सोचना, अपनी राय मत व्यक्त करने लगना, हरीशचंद्र मत बन जाना, ज्ञानी मत बन जाना। कथन में जो बात कहेगा उसी बात पे रहना। मतलब इस प्रकार कथन एवं निष्कर्ष का अध्ययन करते समय केवल कथन पर ही रहना, कथन पर ही आधारित रहना चाहिए, ना कि अपनी राय पर।
अपनी राय मत व्यक्त करना, क्योंकि राय देने की आदत सब में होती है। 8th नंबर समझ पाए कि नहीं बाबू? मतलब कथन में जो बात कही जाएगी उसी के अनुसार आप निष्कर्ष दोगे, अपनी राय मत देना। बंटी कुमारी 8वां क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ बाबू। 8वां क्या है? इस प्रकार कथन और निष्कर्ष का अध्ययन करते समय केवल कथन पर ही रहना चाहिए। मतलब जो बात कथन में की गई है वही सोचना है, उससे ज्यादा मत सोना, अपनी राय मत देना। समझ में आ गया? राय चंद मत बनना। अब आपका जैसे एक प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। जैसे आपका एक प्रश्न है, जैसे आपका ये देखो एक प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोग देखो, ये आपका एक क्वेश्चन है, इस सवाल को देखो, और यहां पर विकल्प दे देगा। फिलहाल यहां पर विकल्प दे देगा। पहला विकल्प दे देगा ए, दूसरा विकल्प बी, आप लोग आंसर करिएगा, तीसरा विकल्प सी, चौथा विकल्प डी। पहला विकल्प आपका दे दिया सभी अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। आप लोग आंसर करिए सभी लोग। फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। आप लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। फर्स्ट कामा सेकंड कामा फोर्थ अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। चौथा लिखेगा कोई भी अनुसरण नहीं करता, नहीं करता। बताओ इस सवाल का जवाब क्या होता? यह सवाल आपके परिवार में आ गया, बताओ क्या होगा? आपने कह दिया सभी अनुसरण करते हैं। यह आपका जो मेंटल सोच है इसी को तो सही करने के लिए आए हैं। यही होता है बाबू। आप देखेंगे पहली क्लास में जो जोश था वो आज की क्लास में नहीं है। यहां से एक मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त। जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ, जिस मनोभाव के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, यदि वही ऊर्जा अंतिम तक रहती है तो आपका काम जरूर सफल होगा। इसमें क्या होगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता। इसमें क्या होगा आंसर? कोई भी अनुसरण नहीं करता। कैसे? ध्यान देना, इस बात को समझा रहा हूं, एक सवाल समझ जाओगे सब कर ले जाओगे। हमारा स्टेटमेंट है, ये देखो, ये स्टेटमेंट है, ये आपका कंक्लूजन है। स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? ध्यान देना। स्टेटमेंट, कुछ चपरासी जो है निर्धन है। कुछ चपरासी क्या है? देखो निर्धन है। ए निर्धन है। ए के बारे में बताया गया जो कुछ चपरासी है निर्धन है, और ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, कह रहा है ए जो है निर्धन है। अगला, ए चपरासी है। भैया ए चपरासी हो सकता है, इसकी एक संभावना है। ए के चपरासी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ए चपरासी है तुम्हें कैसे पता? ये बात गलत हो जाएगी। समझ में आया? जैसे हमने कहा कि कुछ जो चपरासी और निर्धन है और ए जो है निर्धन है, और आपने कह दिया ए चपरासी है। तुमने कथन के बाहर जाके कैसे सोच लिया? कथन जितना कहा गया उतना ही तो निष्कर्ष निकालोगे। तुम ए के बारे में कैसे जान गए ए चपरासी? ये बात गलत हो गई। अगला कह रहा है, बच्ची बस अगला प्रश्न दोनों लैंग्वेज में है। यह प्रश्न आपको समझाने के लिए था और ये आपको समझ में आ जाएगा। ए का बड़ा परिवार है। तुम्हें कैसे पता चला कि ए के पास बड़ा परिवार है? कहीं कथन में ए के परिवार के बारे में कुछ पता था क्या? कि कैसे तुम्हें पता चला कि ए का बड़ा परिवार है? नहीं पता चला ना। आप अपनी राय व्यक्त करने लगे, राय मतलब रायचंद बनने लगे। मत बनो बाबू, ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। फिर देखो, ए अनपढ़ है। भैया ए अनपढ़ है कि ए पढ़ा लिखा है, कि ए मतलब ए के पास हाथ है कि नहीं है, तो ये नहीं पता। तो ए अनपढ़ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
बोलो बाबू, इस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। लिखा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लिखा है बीपीएससी एडीओ 2025-26 रीजनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। कितनी बात। फिर देखो, ए लंबा है, ए लंबा है कि ये नाटा है कि ये बिहार से है कि ये राजस्थान से है, तुम्हें नहीं पता तो कैसे कह दोगे इस कथन के माध्यम से कि ए लंबा है? ये भी गलत, मतलब आपके चारों गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। मतलब आपको क्या समझ में आया? जितना कथन में कहेगा, जितनी जानकारी आपको कथन से प्राप्त होगी वही निष्कर्ष निकलेगा। अपने आप से मत सोचने लगना, अपनी धारणा मत लगाने लगना। ओके, कंप्लीट है? बोलो। चलो डियर, आप लोगों को नोटिफिकेशन गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। नोटिफिकेशन नहीं गया था क्या? चलिए, अगला प्रश्न आपका पहला प्रश्न है। इस सवाल को देखो, आज का पहला प्रश्न। प्रियंका कुमारी कंप्लीट है बच्ची। अब ये सवाल आप देखिएगा, एक एक सवाल पर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग आंसर करिएगा, पहले आप लोग अपनी सोच से आप एक बार आंसर करिए। मैं देखना चाहता हूं, कोई किसी को नकल मत करना, नहीं तो बाबू हम प्राइवेट कर देंगे। रश्मि, कथन में जितनी बात कही जाएगी वही के अनुसार आप निष्कर्ष निकालना। क्लियर है खुशबू? बहुत बढ़िया। प्रतिमा, विवेक कुमार, चलो इसको बताइए। 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती है। एक व्यक्ति है, वो कह रहा है जो 64 नंबर की अधिकांश बसें हैं मेरे कार्यालय जाती हैं। हाँ, अभी 2-3 प्रश्न करोगे क्लियर हो जाएगा। फिर बोल रहा है यह 64 नंबर की बस है। देखो, एक व्यक्ति है, क्या बोल रहा है? जो 64 नंबर की अधिकांश बसें हैं वो हमारे कार्यालय जाती है, और एक बस के बारे में बता रहा है, यह 64 नंबर की बस है। ध्यान देना, अब यहां से क्या निष्कर्ष कर लोगे? यह बस मेरे कार्यालय जाती है। फिर बोल रहा है यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। बताओ क्या होगा? सब लोग आंसर करो। यह बस मेरे कार्यालय जाती है और यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। बोलो बोलो, यह बस मेरे कार्यालय जाती है, यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। बोलो। अब इसमें थोड़ा आप अरे भैया देखो ना, 64 नंबर की अधिकांश बसें, मतलब अधिकांश मतलब मैक्सिमम बोल सकते हो आप। लिखा ना, मोस्ट बसेज नंबर्ड 64 गो टू माई ऑफिस। मतलब 64 नंबर की अधिकांश जो बसें हैं वो हमारे कहां जा रही हैं? कार्यालय जाती हैं। ध्यान देना, थोड़ा सोचना आप लोग, कार्यालय जाती हैं। फिर बोल रहा है 64 नंबर की बस है। ये जो बस है किसकी है? 64 नंबर की बस है। बोलो मैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। कैसे सी होगा? आप व्यवहारिकता के साथ देखिएगा, इसकी व्यवहारिकता देखिएगा डियर बाबू। जो बस है उसके बारे में बता रहा है, अधिकांश बसें जो हैं, अधिकांश बसें जो हैं मतलब मैक्सिमम बसें जो हैं 64 नंबर वाली हमारे कार्यालय जाती है, और यह जो बस है 64 नंबर की है। तो यह बस मेरे कार्यालय जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि 64 नंबर की अधिकांश बसें जो हैं वो कहां जाती? मेरे कार्यालय। तो ये 64 नंबर की बस है, तो इसकी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, जो इसके मैक्सिमम सत्य होने की संभावना है, ये बस कहां जाएगी? मेरे कार्यालय जाएगी। ये निष्कर्ष निकलेगा। तो अर्थात पहला हो जाएगा, और यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, अर्थात सी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने कह दिया हमारे क्लास के सभी बच्चे अच्छे हैं, ये बोल दिया। जब हमने सभी की बात कर दिया तो कुछ अच्छे हो जाएंगे। हमने ये कह दिया
कि हमारे क्लास के अधिकांश बच्चे जो हैं अमीर हैं। हमने कह दिया हमारे कक्षा के अधिकांश बच्चे अमीर हैं, फिर हमने कह दिया हमारे कक्षा के का विद्यार्थी विवेक है। तो इसका मतलब अधिकांश बच्चे जब अमीर हैं और विवेक हमारे कक्षा का विद्यार्थी, इसका मतलब है विवेक अमीर है, क्योंकि अधिकांश की बात कर रहा है। बोलो व्यवहारिकता समझे कि नहीं समझे? तो इसमें आपका सी हो गया। अगला सवाल थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, आ जाओ, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष इस सवाल को दिखेगा, समझे? बंटी कुमारी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है क्या ए है और मिनिमम पॉसिबिलिटी आपकी बी थी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ आप जाओगे। जैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे आदमी काम करेगा ना। देखो क्या है, सेब लाल है, सेब लाल है, सेब के बारे में बताया गया, जो एप्पल है आपका वो लाल है। कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं। जो आपका एप्पल है, जो आपका एप्पल हो क्या बाबू, रेड है। जो आपका एप्पल है रेड है, और आपका जो रेड है, कोई भी रेड जो चीज है वो क्या है, चीप नहीं है। वो चीप नहीं मतलब सस्ता नहीं है, वो चीप नहीं है। तो तुम बताओ क्या होगा? बोल रहा है सभी सेब सस्ते हैं, क्या ये होगा क्या? लाल सेब सस्ते नहीं, क्या ये होगा क्या? बताओ सब लोग, सभी लोग। दूसरे नंबर सवाल को देखो, आंसर करो। दूसरे का आंसर दो आप लोग। आप लोगों का अब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। बोल रहा है सभी सेब सस्ते हैं। भैया सभी सेब में जब हम सभी सेब की बात कर दिए, ध्यान देना डियर, जब हम सभी सेब की बात किए तो सेब लाल भी होगा, क्योंकि सेब लाल है। तो जो सेब लाल होगा क्या वो सस्ता होगा क्या? जो सेब लाल होगा क्या वो सस्ता होगा? क्या वो सस्ता होगा क्या? नहीं होगा। तो आप नहीं कह सकते कि सभी सेब सस्ता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहला गलत क्यों हुआ समझ में आया? दूसरा, लाल सेब सस्ते नहीं एकदम कहा गया है, क्योंकि कोई भी जो लाल रंग का फल है, कोई भी फल जो लाल रंग का है, चाहे लाल अंगूर हो, चाहे लाल आम हो, या कुछ भी हो, या लाल अमरूद हो, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं। मतलब लाल रंग का जो फल है वो चीप नहीं है। बोल रहा है लाल सेब सस्ते नहीं, एकदम सही बात है। जब कोई भी लाल चीज सस्ती नहीं तो लाल सेब सस्ता कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अर्थात आपका दूसरा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। लॉजिकली सोचिएगा, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं पहले बताओ मेरे दोस्त? कॉन्सेप्ट क्लियर है? विवेक बाबू, प्रीति यादव, बंटी कुमारी, साक्षी, प्रियंका, आश्रुति, कंप्लीट है डियर, प्रतिमा, पुष्पराज, प्रिंसुराज, रवि गुप्ता, आ जाओ। आपके स्क्रीन पर ये तीसरा सवाल, इस तीसरे सवाल को आप लोग बनाओ। एकदम मस्त सा सवाल है, एकदम सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या सवाल है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। अगला, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया। बोलो, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया। बताओ क्या होगा? पहला, धूम्रपान से कैंसर होता है, पहला। दूसरा बोला सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। बताओ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके हैं। जितनी मैंने एक नियम बताया। प्रियंका कुमारी तुम ज्यादा क्यों सोच रही हो? प्रियंका बच्ची तुम सी आंसर कैसे दे रही हो? सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कथन में कहीं पर प्रतिबंध के बारे में बताया क्या? तुमने अपना बुद्धि क्यों लगाया प्रियंका? आपने सी आंसर कैसे दिया? बच्चे ये बताओ, कहीं पर आपको ये लिखा गया है क्या कि इस
स्टेटमेंट के माध्यम से, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यहां पे कहीं पर सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध की बात किया क्या? आप रायचंद क्यों बनने लगे ये बताओ, आप अपनी राय क्यों व्यक्त करने लगे? तो बच्चे प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि खूब बेचना चाहिए, कि केवल दिल्ली में बेचना चाहिए, कि केवल बिहार में बेचना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आप रायचंद बनने लगे, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखो, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये बात कैसे निकलेगी? क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कैंसर के कारणों में से एक है, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि धूम्रपान से कैंसर होता है। इस कथन से आपका ये निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं? बच्चा बच्चा जानता है सर, पहला निकलेगा, ए निकलेगा, अर्थात आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखेगा, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इन दोनों कथनों से प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि नहीं लगा देना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। बोलो अगला क्या बोल रहे हो बाबू? बोलो। कंप्लीट है। जितने बच्चे ने ए आंसर दिया सबका सही है। हां, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट क्लियर हुआ? बच्चे प्रतिबंध के बारे में तो कथन में बात नहीं किया गया है। बोलो, आ जाओ। वेरी गुड। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, चौथा सवाल। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जवाब देना है। बहुत बढ़िया धैर्य, कैसे हो धैर्य बाबू? बहुत मिस किया हूं तुमको। चलो आ जाओ आ जाओ। तैयारी वारी बढ़िया चल रही है धैर्य? कृष्णा, रश्मि कुमारी, प्रतिमा, आश्रुति, साक्षी क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। प्रियंका बच्ची क्लियर है? कथन देखिएगा, कथन। योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे हमने कहा योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा? पहला दूसरा दो कंक्लूजन है। सभी स्वस्थ लोग योग करते हैं, क्या ये निकलेगा? क्या? फिर बोला दौड़ना हानिकारक है, बताओ क्या होगा? मेरे दोस्त, इसका आंसर जितने लोग डी दे रहे हैं सभी का सही है। पहले आपसे मैं आंसर क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप खुद देख पाओ कि आपका सही है कि नहीं। सभी का डी है ना? देखो कैसे, हमने बोला स्वास्थ्य, योग जो है, योग जो है हमने बताया वो जो स्वास्थ्य है आपका, क्या है बाबू? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जो है उसके लिए क्या है? अच्छा है। मेरे दोस्त, अगर योग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो कैसे कह दोगे कि सभी लोग योग करते हैं? योग के बारे में बताया जाए, योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कह सकते कि सभी लोग योग करते हैं। आपने सभी की व्याख्या कैसे कर दी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। यहां पर योग की बात कर रहा था, आपने सभी की व्याख्या कर दी, पहला गलत। बोलो कंप्लीट है? नहीं बाबू, देखो हमारा कोई फेवरेट नहीं है और हमारा कोई बैर नहीं है, मतलब वही ना, हम कबीर दास हैं, समझ में आ रहा है ना? हमारे लिए सब हम समदर्शी व्यक्ति हैं। जो शिक्षक होता है अपने स्टूडेंटों को समान निगाहों से देखता है, तो हमारे लिए आप सब फेवरेट हो। ओके, चलो। बोला है दौड़ना हानिकारक है। इस कथन के माध्यम से कैसे पता चला कि दौड़ना हानिकारक है? यह भी गलत हो जाएगा। दौड़ना हानिकारक है कि चलना लाभदायक है, ये बारे में नहीं पता था, योग के बारे में पता था कि दौड़ना हानिकारक है। ये बात कैसे पता चला? दोनों गलत होगा, और दोनों गलत हुआ तो इसका आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। कंप्लीट है कि नहीं पहले बताओ जी। आश्रुति बच्ची, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, ओके? आ जाओ। पांचवा नंबर, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, ये सवाल नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
चलिए आ जाओ प्रियंका कुमारी, शैलेंद्र कुमार। क्यों बाबू शैलेंद्र, क्यों नहीं नाम लेते आपका? अनुपमा, धैर्य, कुमारी पिंकी। इस सवाल को देखो क्या होगा। प्रतिमा साक्षी, इस सवाल को देखो क्या लिखा है। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है, ध्यान देना, आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं। स्टेटमेंट दे रहा है आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। क्या लाइन बोला है? हाँ, अधिकार, आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। फिर बोला है ताकत हानिकारक है, पहला। दूसरा, प्यार सब कुछ कर सकता है, प्यार सब कुछ कर सकता है। बताओ पांचवे का आंसर क्या होगा? प्यार सब कुछ कर सकता है। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? अपना दिमाग लगा दिए ना तुम लोग। देखो बाबू क्या बोला गया है, ध्यान देना। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है, प्रश्न में करा अधिकार की बात, प्रश्न में करा, प्रश्न में किसकी बात करा? अधिकार की बात। अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। ताकत, ताकत हानिकारक है, ताकत हानिकारक है कैसे पता चला? कथन से नहीं पता चलेगा, अर्थात कथन इसकी व्याख्या नहीं करता, पहला गलत। प्यार सब कुछ कर सकता है, देखो हमको इस कथन में जो बात की जा रही है वो अधिकार की बात की जा रही थी, ध्यान देना। कथन आपके अधिकार की बात कर रहा है, कथन आपके अधिकार की बात कर रहा है। कथन में किसकी बात हो रही? ध्यान समझना, अधिकार की बात हो रही है। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। आप कह रहे हो प्यार सब कुछ कर सकता है, प्यार सब कुछ कर सकता है, इसमें अधिकार की बात की जा रही थी कथन में, और आप कह रहे हैं प्यार सब कुछ कर सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर सी होगा। समझे कि नहीं समझे? दोनों गलत हैं, नहीं समझ में आया क्या? दूसरा कैसे सही होगा? प्रश्न में अधिकार की बात कर रहा है, आपको अधिकार की जरूरत तभी पड़ती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो स्टेटमेंट है वो अधिकार के बारे में बात कर रहा है, जो स्टेटमेंट है वो अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो ताकत हानिकारक है? ये आपका गलत हुआ। फिर बोल रहा है प्यार सब कुछ कर सकता है, बोलो तुम प्यार कर लिए हो क्या किसी से? लैला वैला बन गए हो क्या? प्यार सब कुछ कर सकता है, एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? प्यार, प्यार आपका पेट भर सकता है क्या? जिनको लगता है कि प्यार सब कुछ कर सकता है तो बैठ जाओ एक दिन, खाना पीना मत खाओ, देखो कितना तुम्हारा प्यार पेट भरता है। प्रश्न में अधिकार की बात कर रहा था, अब ये कह रहा प्यार सब कुछ कर सकता है। वाह भाई वाह, प्यार सब कुछ कर सकता है। अब एक और चीज देखिएगा, हाँ, यू ओनली नीड पावर, मतलब आपको पावर, देखो आपको अधिकार की जरूरत तभी होगी, मतलब प्रश्न अधिकार के बारे में बात कर रहा था। अधिकार पाने के लिए आप प्यार की जरूरत पड़ सकती थी। बाबू लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, देखो, अन्यथा प्यार सब कुछ कराने के लिए। ये जो पूरा सेंटेंस लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया था? अधिकार के बारे में जिक्र कर रहा था, और आप कह रहे हो प्यार सब कुछ कर सकता है। बोलो, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त हो, अधिकार को रिलेट कर रहा था। बोलो,
कंप्लीट है। चलो थोड़ा सोचिएगा आप, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपकी अपनी एक थिंकिंग है। ओके चलो अगला ये प्रश्न देखिएगा, 6ठा नंबर का। अब आपने प्यार कर लिया तो चॉकलेट खा लो, आ जाओ। आपने प्यार कर लिया तो चॉकलेट खा लो, चॉकलेट वाला प्रश्न आ गया है। क्या प्रश्न है, देखो कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे, कुछ खट्टा स्वाद होता है। भैया चॉकलेट खट्टा भी होता है क्या, मेरे को पता ही नहीं, फिलहाल वो स्टेटमेंट है। कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे, कुछ का खट्टा स्वाद होता है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। कह रहा है जो सभी कड़वे चॉकलेट होते हैं डार्क होते हैं, और कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं। दो निष्कर्ष है, बताओ क्या होगा। ऑप्शन इस तरह है, गलत होने के पूरे चांस हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। बताओ क्या होगा। 6ठे नंबर सवाल को देखो। ये देखो आपके एग्जाम में आया है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 में आया है। बच्ची प्रश्न ही ऐसे हैं, ये दिमाग को घुमा देते हैं। अब देखो बंटी कुमारी इसका आंसर दे रही है बोथ राइट। ज्यादातर लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी देने वाले सभी लोग गलत हैं। सी देने वाले लोग सभी लोग गलत हैं। समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जितने लोग सी दिए उन सबका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कैसे बी होगा, ध्यान देना। इसका राइट आंसर क्या है, बी है। सी वाले सब लोग गलत हो। कंप्लीट है। बोलो संजीव कुमार बाबू, आ जाओ। कैसे गलत है, ध्यान देना, बात को समझिए, पहला लाइन को समझिएगा। समझा रहा हूं, डायग्राम बना के समझा देता हूं। बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना आप लोग, डायग्राम बना के समझा देता हूं, अपना दिमाग लगाइएगा। हाँ धैर्य बाबू आपका सही है। हाँ समझा रहा हूं, देखो लिखा कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे, कुछ खट्टा स्वाद होता है। मान लीजिए बाबू, ध्यान समझना, एक सवाल समझ लो अच्छे से। देखो जैसे चॉकलेट है, किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखना बच्चे। चॉकलेट के बारे में बता रहा है। देखो कुछ चॉकलेट जो होते हैं कड़वे होते हैं। देखो कुछ चॉकलेट क्या हो गया, देखो कड़वा हो गया। कुछ चॉकलेट कड़वे हो गए। फिर बोल रहा है कुछ मीठे होते हैं। कुछ चॉकलेट क्या होते हैं, देखो मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। फिर बोल रहा है कुछ खट्टा होता है। जो कुछ चॉकलेट क्या होता है, देखो खट्टा होता है। कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे, कुछ खट्टे होते हैं। पहले स्टेटमेंट से यही बनेगा। अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अगला, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सभी जो कड़वे चॉकलेट होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क। तो कड़वा जो चॉकलेट होगा, देखो कड़वे, जो सभी कड़वे चॉकलेट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो डार्क होते हैं। देखो डार्क होते हैं। सभी जो कड़वे चॉकलेट होते हैं डार्क होते हैं। ये नहीं कि सभी डार्क कड़वे होते हैं। डार्क एक बहुत बड़ा गोला है। डार्क आपका मीठा भी हो सकता है, डार्क आपका खट्टा भी हो सकता है, डार्क आपका कड़वा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, इस बात को समझिएगा। सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। जो कड़वा चॉकलेट होगा, जो भी कड़वा चॉकलेट होगा वो डार्क होगा। आगे बोला कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं। कुछ जो सफेद चॉकलेट होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे। जो सफेद चॉकलेट होंगे, देखो कुछ जो सफेद चॉकलेट होंगे, देखो क्या होंगे, सफेद जो होंगे वो मीठे होंगे। ये देखो, ये दूसरी लाइन का मतलब निकला। अब देखिएगा क्या निकलेगा, करा सभी जो इसमें करा जो सभी डार्क चॉकलेट कड़वे हैं, इसने डार्क को क्या बना दिया, कड़वा बना दिया। आपको पता है, आपने डायग्राम वाला पढ़ा है, जब आप बाहर से अंदर जाते हो क्या सभी निकलता है, क्या नहीं निकलता, नहीं निकलता। आप नहीं कह सकते सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। कैसे कह दोगे सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं, जो डार्क होगा वो आपका मीठा भी हो सकता है, वो आपका खट्टा भी हो सकता है। आप कैसे कह दोगे कि सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं, आपका गलत हो गया। पहला गलत हुआ कि नहीं, पहले बताओ।
बोलो। अगला बोला है कम से कम, ध्यान देना, कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो सफेद होती है। देखो, कम से कम एक मीठी चॉकलेट जो होती है क्या होती है? सफेद होती है। ये आपका एकदम सही हो गया, अर्थात आपका आंसर हो गया बी फॉर बिहार। बी फॉर बिहार हुआ कि नहीं? मस्त सवाल है कि नहीं भैया? ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिएगा। मजा आ गया कि नहीं? आप लोग सी आंसर दे रहे थे। आ जाओ, आपके स्क्रीन पर 7वां सवाल, इस सवाल को देखिएगा एकदम, अभी देखिएगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। चलो आपको अभी रियल एग्जांपल देता हूं इस सवाल में। अगला सवाल क्या लिखा है? एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे तिगुना करें। An advertisement says ट्रिपल योर मनी इन 6 month। मतलब एक विज्ञापन है, एक आपको प्रचार दिया जाता है, उसमें लिखा है कि 6 महीनों में अपने पैसे 3 गुना कर लो। मतलब 1 लाख रुपए दे करके 3 महीने बाद 3 लाख ले लो, 1000 रुपए दे करके 3 महीने बाद 3000 रुपए ले लो, 5 लाख रुपए दे करके 3 महीने बाद 15 लाख रुपए दे दो। बताओ क्या होगा? पहला, दूसरा। यह भी देखो, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एकदम इसी तरीके से आपका प्रश्न आएगा। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? जैसे एक बात बताओ, ध्यान देना, अब आपको रियल एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपके सामने ये ग्लास लेके आया, ध्यान से समझना सब लोग। मैं आपके सामने एक ग्लास लेके आया, मैंने आपसे कहा इस ग्लास में उपस्थित तेल का उपयोग करें। ध्यान समझना, मैंने बोला इस ग्लास में उपस्थित तेल का उपयोग करें। एक विज्ञापन है, मान लो मैं विज्ञापन बना रहा हूं, अभी मैं एक ऐड कर रहा हूं। मैं कहता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन सा नुस्खा, और ये जो ग्लास में आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ तेल है, इस तेल का उपयोग करें। तेल का उपयोग करने के बाद आप हमारी तरह ऐसे दाढ़ी आपको मिलेगी, ऐसे घने बाल मिलेंगे। तो हमारे घने बालों का राज क्या है? ये हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ तेल। इस तेल को लगाने से आपके बाल एकदम काले और घने हो जाएंगे। ये एक एडवर्टाइजमेंट था। अब आप इसके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकाल लिए? कि आदर्श सर झूठ बोल रहे हैं। आदर्श सर झूठ बोल रहे हैं, आपने ये निष्कर्ष निकाला तो गलत हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि आदर्श सर झूठ बोल रहे हैं? पहली बात, आदर्श सर कैसे झूठ बोल रहे हैं आपको कैसे पता चला? मेरे दोस्त, जब आपको बोला गया, एक विज्ञापन दिया गया, एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे 3 गुना करें, 6 महीने में अपने पैसे 3 गुना करें, तो आप कैसे कह दोगे आश्वासन वास्तविक नहीं? आप कैसे कह दोगे विज्ञापन वास्तविक नहीं? आप गलत कर दोगे, पहला गलत हो जाएगा। अगर आदर्श सर ने इस तेल का प्रचार किया, इसका मतलब यह है लोग काले घने बाल चाहते हैं, लोग आदर्श सर की तरह अपने बाल को देखना चाहते हैं। बोलो, तो ये जो विज्ञापन जब दिया गया तो इससे निष्कर्ष निकलेगा ना, लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तभी लोग विज्ञापन देते हैं। दूसरा निष्कर्ष निकल जाएगा, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भैया आप बताओ, लाली लिपस्टिक, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम का प्रचार क्यों आता है? क्योंकि लोग अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं। बोलो, कंप्लीट है, अर्थात इसका आंसर होगा बी। बी फॉर बिहार। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें कह दोगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। भैया विज्ञापन आ रहा है 6 महीनों में अपने पैसे दुगना करें, तो ये बताओ क्या तुम अपने पैसे को 3 गुना हुआ नहीं देखना चाहते हो? बोलो बोलो, कंप्लीट है कि नहीं?
कंप्लीट है, कंप्लीट है, बी इज राइट आंसर। मजा आया कि नहीं? साक्षी सिंह नहीं समझे। बच्चे ये बताओ साक्षी, आप कोई क्रीम व्रीम लगाती हो कि नहीं? मान लो आप फेयर एंड लवली क्रीम लगाती होगी, एग्जैक्टली कभी ना कभी तो लगाया होगा। मैं नहीं कह रहा तुम लगाती ही होगी, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन आप अगर कोई क्रीम लगाती हो तो उसका विज्ञापन आता है, क्या आता है कि हमारे इस क्रीम का उपयोग करें और इस क्रीम के उपयोग करने के बाद आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा। तो आप ये कैसे कह दोगे कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है गलत है? आप नहीं कह सकते, बोलो। पहली बात। दूसरी बात, लोग खुद को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये निष्कर्ष निकलेगा। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, 8वां नंबर। आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल, एकदम व्यवहारिकता के साथ देखिएगा चीजों को। अरे बाबू क्या देखो, इसमें कह रहा है एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे तिगुना करें। चलो मैं ही हूं, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं कह रहा हूं मेरे को पैसा दो, मैं आपको 6 मंथ में आपके पैसे को 3 गुना कर दूंगा। तो आप कैसे कह दोगे आदर्श सर झूठ बोल रहे हैं? बिना किसी तथ्य के आदर्श सर को झूठा कैसे कह दोगे? ये बात गलत हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आश्वासन वास्तविक नहीं। बोलो कंप्लीट है, आ जाओ। क्रीम वाला तेल वाला प्रचार दिया तब भी नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। हाँ एग्जैक्टली, लोग विश्वास करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तभी तो यूज करते हैं। समझ में आया? 8वां का, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं, कह रहा जो सभी खिलाड़ी हैं अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। मान लो हम लोग क्रिकेट खेलने गए, लड़का लोग, धैर्य बाबू समझिएगा, हम सभी लोग मैच खेलने गए और हमने कहा यदि हम सभी लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैच खेलते हैं तो हम लोग मैच जीत जाएंगे। मतलब अगर हम मेहनत के साथ खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। अगला, हमने मैच जीत लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट है हमने मैच जीत लिया। इसका अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, एकदम सही, क्योंकि हमने निष्कर्ष में कहा है कि यदि हम सभी लोग पूरी क्षमता के साथ, पूरी मेहनत के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो मैच जीत जाएंगे। और दूसरा कहता हमने मैच जीत लिया, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा ना कि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेले। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पहला सही। दूसरा, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हें ये कैसे पता चला कि कुछ खिलाड़ी पूरी क्षमता से नहीं खेले? इसके बारे में कथन नहीं व्याख्या करता, ये आपकी अपनी खुद की राय है, ये आपकी अपनी खुद की राय है। अर्थात इसमें क्या आंसर होगा? बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार होगा, बी फॉर बिहार होगा। कंप्लीट है, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो कंप्लीट है, आ जाओ आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। ये गजब का सवाल, अगर गलत हुआ बाबू ना तो सोच लेना, धुआं धुआं कर दो इस सवाल को तो क्या होगा। तुम लोग कह रहे थे सर अभी तेल का प्रचार करे था, पीने लगे, तो एक एडवर्टाइजमेंट था बाबू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड धैर्य। इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। बोला है देखो, एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए। एक T20 मैच हो रहा है, एक कोई T20 मैच हो रहा है और इस मैच में एक टीम ने कितने रन बनाए? 210 रन बनाए। अब कह रहा है
जिसमें से 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। जो इसमें स्पिनर हैं, ध्यान देना, जो इस पे स्पिनर हैं मेरे दोस्त, उन्होंने कितने रन बनाए? 147 रन। अब ध्यान दो, अब इसमें बोल रहा है टीम में 70% स्पिनर है। कह रहा टीम में 70% स्पिनर है। फिर कह रहा सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। बताओ क्या होगा मेरे दोस्त? टीम में 70% स्पिनर थे, ये बात की जानकारी तुमको कैसे मिली? हो सकता है टीम में 80% स्पिनर हो सकता है टीम में 90% स्पिनर हो सकता है टीम में केवल 2% स्पिनर हो, ये भी हो सकता है। वही स्पिनर वाले चल गए हो, वही 125 रन मार दिया हो। तो मेरे दोस्त यहां पर स्पिनर 70% हैं। ये बात आपको कैसे पता चला? ये बात आपकी गलत हो गई। तुम्हें परसेंटेज के बारे में नहीं पता था कि कितने परसेंट था। दूसरी बात, सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे कि गेंदबाज थे कि बैट्समैन थे कि रोहित शर्मा थे कि अनुष्का शर्मा थी कि विराट कोहली थे? तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तुमने कैसे कह दिया कि सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे? हो सकता है सलामी बल्लेबाज कोई और हो। बोलो बोलो, सलामी बल्लेबाज हो सकता है आपका सलमान खान हो सकते हैं। तुम कैसे कह दिए कि सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे? तुम कुछ भी सोच लोगे क्या? ये भी गलत हो जाएगा। तुम अपनी राय क्यों देने लगे भैया? अगर आप अपनी राय देने लगोगे तो ये क्या हो जाएगा राजा जी? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजा जी? गलत हो जाएगा। और राजा जी गलत हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। दोनों गलत हो जाएंगे। तुम कुछ भी मत सोचना, अपनी राय मत देना। आप कोई कहे नहीं सर हमें पता है कि विराट कोहली खेल रहे थे, तो हमने भी कह दिया हम भी जानते हैं अनुष्का शर्मा खेल रही थी। बोलो, राहुल कह रहा था सर मैं था, राहुल कह देगा, प्रियंका कहेंगी सर मैं थी। तो तुम लोग अपनी राय दोगे तो गलत हो जाएगा। राय मत देना भाई, जो कथन में कहा जाएगा उसके अनुसार आंसर देना। दोनों गलत हो गया, अर्थात डी इज राइट आंसर। अगला 10 नंबर सवाल, बोलो बोलो। स्पिनर मतलब जब हम बॉलिंग करते हैं ना, तो जो बॉलिंग देते समय जो स्पिन कराते हैं बच्चे, जो गेंदबाजी देते हैं, चहल का नाम जानते हो ना, हरभजन सिंह का नाम जानते हो। लोग बॉलिंग करते थे, स्पिन कराते थे। अगला सवाल 10 नंबर का कथन, फर्स्ट और सेकंड, फिर आपके 2 निष्कर्ष। बताओ क्या होगा? दस नंबर सवाल। इस सवाल को देखो, इस सवाल का जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। रायचंद नहीं बनना है। क्या लिखा है? भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो समान वितरित किया परंतु धन नहीं। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो समान वितरित किया परंतु धन नहीं। आप देखते होंगे 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा मेरे पास है, 24 घंटा मोहित के पास है, 24 घंटा सोना के पास है, 24 घंटा साक्षी के पास है, 24 घंटा आपके पास विवेक के पास है। सबके पास 24 घंटा है। वही कह रहा, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन नहीं। धन विराट कोहली के पास अलग है, हमारे पास अलग है, परवीन सर के पास अलग है, भारती सर के पास अलग है, लेकिन समय सबके पास समान है। उसी पे आपका स्टेटमेंट दिया। अगला, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर, ध्यान देना, अगला स्टेटमेंट बोला है, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी। अब ये 2 स्टेटमेंट थे। अब इस 2 स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको देखना। अगला निष्कर्ष क्या निकलेगा? कह रहा भगवान ने मनुष्य जाति को धन एक समान वितरण ना करके अन्याय कर दिया। बताओ
कह रहा है भगवान ने मनुष्य जाति को धन एक समान वितरित न करके अन्याय कर दिया, मतलब भगवान के ऊपर अंगुली उठा दिया। मतलब ये उसकी व्यक्तिगत राय है कि भगवान ने बहुत गलत किया, तो ये उसकी व्यक्तिगत राय है कि भगवान ने न्याय किया कि नहीं किया। ये तुम्हें कैसे पता चला? तो ये राय चंद बन रहा है, ये आपका गलत हो गया, ये इसकी व्यक्तिगत मत है। तो भैया इस कथन में कहीं पर भी न्याय की बात नहीं की गई, तो पहला गलत। दूसरा, बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन, देखो बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, ये एकदम सही हो जाएगा। क्यों? देखो बोला है ना, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी। मतलब भगवान ने क्या दिया? सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दिया। और फिर बोल रहा है भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया। तो आप यहां से निष्कर्ष निकालोगे, बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, इस कथन से निकलेगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार। बोलो, बी फॉर बिहार हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आप धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में कुछ बातें बन रही होंगी, रूल बन रहा होगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखिएगा, और एकदम ये जो सवाल है बाबू आपके एग्जाम से रिलेटेड है, अगर आप अच्छे से रहोगे पूरा आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया। अंजलि, कहां थी अंजलि? बहुत बढ़िया। अनुपमा कुमारी, पिंकी, मोहित कुमार बाबू, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखना, लिखा है पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई। पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में पुस्तक मेला लगा हुआ था, तो उसी पर आधारित एक सवाल है, ध्यान देना। लिखा है ना, एडुटेरिया का भी किताबें लगी हुई थी, उसी पर एक किताब है कि पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई। पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। क्या निष्कर्ष निकालोगे? पहला दूसरा बताओ, पहला दूसरा, दो निष्कर्ष है, बताओ। अंजलि, राम राम। इस सवाल को देखना, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल को देखो क्या होगा। इसमें कह रहा है, इसमें पहला बोल रहा है आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। कह रहा है आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। अगला, महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। बताओ इसमें क्या होगा? भैया ये बताओ, इसमें किसकी बात की गई है? पुस्तक की बात की गई है। कथन में किसकी बात की गई है? पुस्तक की बात की गई है, बुक की बात की गई है। और तुम यहां पर क्या निकाल रहे हो? महंगी पेंटिंग की बात करने लगे। महंगी पेंटिंग कहां आ गया बाबू? बात हो रही थी आदर्श सर की, और तुम बात करने लगे विवेक की। तो भैया आदर्श सर की बात हो रही, तो कहां इसमें विवेक आ गया? अर्थात कथन में पुस्तक की बात कर रहा, महंगी पेंटिंग आमतौर में आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किए जाते हैं। पेंटिंग की कोई बात नहीं थी, इसलिए दूसरा गलत। पहला देखिएगा, आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ किताबें खरीदते। इसमें एक शब्द आया है सिर्फ, ध्यान देना, इसमें एक शब्द आया है सिर्फ, एक शब्द आया है सिर्फ। अर्थात इंग्लिश में देखोगे यहां पर एक शब्द आया है वनली, एक शब्द यहां पर आया क्या? वनली। ध्यान देना बाबू, वनली। अगर आपके कंक्लूजन में वनली लगा होगा, वनली लगा होगा केवल, तो ये जो निष्कर्ष होता है गलत होता है। वो जो निष्कर्ष होता है गलत होता है। आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ किताबें खरीदता है। तुम्हें कैसे पता चला कि आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ किताबें खरीदता है? हो सकता है कुछ और भी खरीदे, तुम्हें कैसे पता? आपने सिर्फ लगा करके, वनली लगा करके ये कंक्लूजन को गलत कर दिया, ये भी गलत है। अर्थात आपका आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। अर्थात आप कह सकते हो रूल बन जाएगा, ये आपका रूल बन जाएगा। अगर आपके निष्कर्ष में केवल लगा होगा, केवल शब्द,
या आपके निष्कर्ष में लिखा होगा एकमात्र, तो ये आपके गलत होते हैं बाबू। एकमात्र वनली आपका गलत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ आपके 12 नंबर सवाल पर। आपके स्क्रीन पर ये 12 नंबर का सवाल आपको आंसर करना है। चलो बहुत बढ़िया, इस सवाल को देखिएगा। चलिए, किसी बच्चे का कोई कमेंट है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया। पुष्पेश, पिंकी, धैर्य बाबू, रिया, पीके कुमारी, सभी का कंप्लीट है। इस सवाल को देखना। प्रतिमा, आश्रुति सिंह, कविता कुमारी, सोना वर्मा, राहुल, सभी लोग देखो क्या लिखा है। कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिख रहा है। कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। क्या गजब का सेंटेंस है। बोलो बोलो। आपको भी पता है कुछ चीजें जो धन होता है नहीं खरीद सकता। जैसे आपका जो प्रेम है ये धन नहीं खरीद सकता है। आपका जो संस्कार है धन नहीं खरीद सकता। आपकी जो समझ है धन नहीं खरीद सकता। तो वही कह रहा है कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। निष्कर्ष निकालता है, कथन बोल रहा है, निष्कर्ष पहला और दूसरा बताओ क्या होगा। धन सब चीजें खरीद सकता है। अरे भैया, धन सब चीजें नहीं खरीद सकता। क्या क्या नहीं खरीद सकता? धन आपका शिष्टाचार नहीं खरीद सकता। ये हमारा कथन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। शिष्टाचार नहीं खरीद सकता, ये आपका कथन कह रहा है। धन सब चीजें खरीद सकता, ये कैसे बोलोगे? ये तो कथन का विरोध कर दिया। कथन से का विरोध कर दिया, पहला गलत। दूसरा, धन कुछ चीजें खरीद सकता, एकदम सही बात है। धन कुछ चीजें नहीं खरीद सकता, लेकिन धन कुछ चीजें खरीद सकता, ये बात एकदम सही है। कथन से निकलेगा, दूसरा सही है। धन क्या खरीद सकता है? धन एक पेन खरीद सकता है, धन एक कपड़ा खरीद सकता है, धन एक चश्मा खरीद सकता है, माइक खरीद सकता है। तो आप कह सकते हो कि धन कुछ चीजें खरीद सकता है, आपका दूसरा सही। अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी फॉर बिहार। बी फॉर बिहार। आई होप आप समझ पाए होंगे। किसी का दिक्कत नहीं ना? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। अगला 13 नंबर सवाल, आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ बेहतरीन सा सवाल। मोहित बाबू, शैलेंद्र, निक्की, सर मेरा निक्की नाम नहीं लेते। निक्की बच्ची क्यों नाम नहीं लेते? आप आंसर नहीं करते। श्रीकांत बाबू कैसे हो? विवेक, आश्रुति क्लियर है बच्ची, बहुत बढ़िया। सूफिया, नो प्रॉब्लम। बोलो बोलो। सुजीत बाबू देखो क्या बोला है, इसमें क्या बोला है? कुछ चीजें धन नहीं खरीदता, मतलब धन के बारे में बता रहे। जो धन है कुछ चीजें नहीं खरीद सकता, कुछ चीजों को लिमिट कर रहा है। उसने उदाहरण दिया क्या क्या? जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। निष्कर्ष करा है धन सब चीजें खरीद सकता है। जब स्टेटमेंट कह दिया कि धन कुछ चीजें नहीं खरीद सकता, क्या क्या? जैसे शिष्टाचार, बुद्धि, और ये कह रहा है धन सब चीजें खरीद सकता है, ये पहला गलत हो गया। दूसरा, धन कुछ चीजें खरीद सकता है, धन कुछ चीजें नहीं खरीद सकता, उसमें 3-4 एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब है धन कुछ चीजें तो खरीद सकता है, ये कथन से निकलेगा, अर्थात दूसरा सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य
पद्धतियों का अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। एक स्टेटमेंट है, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। अब आपके पास निष्कर्ष है पहला और दूसरा। इस कथन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालोगे? बाबू ये कह रहा परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कहीं पर इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको यह पता चला क्या कि परीक्षा को समाप्त कर देना चाहिए? सामने वाला बंदा कहेगा हमने तो ये कहा नहीं, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमने परीक्षा समाप्त करने की बात की? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है, एग्जैक्टली नहीं करती है, तभी इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। यह स्टेटमेंट तभी दिया गया कि ये निष्कर्ष इस स्टेटमेंट से निकलता है, मतलब ये स्टेटमेंट दिया तब ये जाके निष्कर्ष निकलेगा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती, तभी ये स्टेटमेंट दिया गया, अर्थात दूसरा निकलता है, अर्थात बी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? बी फॉर बिहार। कंप्लीट है। अब डी कैसे तुम दे रहे हो? डी कैसे दे रहे हो बाबू? बी होगा आंसर। निक्की बच्ची बी होगा। अगला 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है। इस सवाल को देखो। आज आपका ये चैप्टर स्टेटमेंट कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को देखो, जब 9 बजने लगता है तब बच्चे बढ़ जाते हैं। तुम सुबह उठ के पढ़ नहीं सकते हो 7:30 बजे, फिर तुम रोओगे, कहोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप मेहनत करने से मत भागिएगा। मैं कहता भी हूं राम सा संघर्ष होगा तो टिक सकेगा कौन? मेरे दोस्तों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। थैंक यू साक्षी। क्या लिखा है? दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। इसमें कह रहा मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। 2 स्टेटमेंट दिया हमने कि दुनिया के किसी देश ने भी आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। फिर कह रहा हूं मैं मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। अब इसके माध्यम से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? पहला और दूसरा कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। यह कह रहा है आत्मनिर्भर बनना असंभव है। मैंने ये कहा है अभी तक दुनिया का कोई भी देश आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। मैंने ये नहीं कहा है कि आत्मनिर्भरता बनना असंभव है। मैंने असंभव की बात तो की नहीं, मैंने एक फैक्ट बताया आपको कि दुनिया के किसी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। आपने असंभव कैसे बता दिया? मैंने इसकी बातें नहीं की थी, अर्थात कथन के माध्यम से पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला बोल रहा है मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादकता है। मैं बोल रहा हूं मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, तो आप कैसे कह दोगे मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादकता रहा? देखो, नाकाम रहा ना, नाकाम होने का मतलब यहां पर ये नहीं कह सकते आप कि उसकी उत्पादकता कैसे रही, उसकी उत्पादकता ज्यादा रही कि कम रही, और आप तुलना कर दे रहे हो। कैसे कर सकते हो बताओ? कैसे कर सकते हो आप? मतलब यहां पर मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। कैसे कह दिया आपने? दोनों की तुलना कैसे कर दिया? नाकाम होने के कई वो हो जाते हैं, जैसे एआई है। क्या आप कह दोगे एआई नाकाम है क्या? तो आप तुलना नहीं कर सकते ऐसे इस प्रकार से कथन के माध्यम से। अर्थात क्या हो जाएगा? कोई अनुसरण नहीं करता। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। सी फॉर कैट कंप्लीट है। सी इज राइट आंसर। बोलो बोलो, अगर ये सही है तो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आप सब युवा हैं, आप सबको पता है ये 15 नंबर का सवाल है। पहला और दूसरा निष्कर्ष भी आंसर करना। चलो, क्या लिखा है? युवा बहुत महत्वाकांक्षी है।
युवा के बारे में बता रहा है। युवा जो है बहुत महत्वाकांक्षी है। बोलो बोलो। फिर बोला है बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। हमने बोला युवा जो है बहुत महत्वाकांक्षी है, फिर मैं कह रहा हूं बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बताओ क्या होगा। मैंने बोला ध्यान से देखना, आप लोग आंसर करो सब लोग। इस 15 का आंसर क्या होगा? अरे भाई ये बताओ, युवा बहुत महत्वाकांक्षी, एक युवा के बारे में बताया, युवा जो है बहुत महत्वाकांक्षी है। फिर बोला बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। इसमें कह रहा युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। एक बात बताओ, यहां पर विश्वास की बात कैसे आ गई? यहां पर विश्वास की बात कैसे आ गई? यहां पर विश्वास की बात आपने कैसे कह दिया? मैं बोल रहा हूं युवा बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत से लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। आप कह रहे युवा को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाना चाहिए, तो आपने विश्वास की बात कैसे कर दी? ये नहीं कह सकते थे, पहला गलत हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लत से भटक जाते हैं। ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष में क्या करा, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। जब बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लत से भटक जाते हैं। ये बात एकदम सही, अर्थात बी इज राइट आंसर। दूसरे वाले कथन से दूसरा निष्कर्ष निकल जाएगा। कंप्लीट है ना? आ जाओ आपके स्क्रीन पर ये 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न बड़ा ही मजेदार है। लिखा है मॉर्निंग वॉक्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बहुत सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक प्रश्न कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैंने आपसे क्या बोला? सुबह की जो सैर है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे? पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, किसी का गलत नहीं होना चाहिए राजा जी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ, कह रहा है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। अरे बाबू, अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या आप ये सोच लोगे कि आदर्श सर सुबह सैर पे जाते हैं? क्या आप ये नहीं सोचोगे ना? आप कैसे कह दोगे कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं? आपने सभी की बात कैसे कर दी, ऑल की बात कैसे कर दी? हो सकता है ऑल लोग बीड़ी पीने जाते हो, तुमको कैसे पता? आपने सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, आपने सभी की बात कर दी, इसलिए ये आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, शाम की सैर हानिकारक होती है। तुम्हें कैसे पता चला कि यूनिंग का हानिकारक है? मैंने सुबह की बात की, हमने कहा सुबह के समय आप सैर करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैंने इवनिंग की बात नहीं की, हमने आफ्टरनून की बात नहीं की, हमने नाइट की बात नहीं की। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि शाम की सैर हानिकारक है? मैंने सुबह के बारे में बात किया है, मैंने आपकी मम्मी के बारे में बात किया, आपके पिता के बारे में बात नहीं किया है। अगर मैं आपके भाई के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके बहन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब बाबू, इसमें प्रश्न में सुबह की बात हो रही है, निष्कर्ष में शाम दे दिया, इवनिंग दे दिया, इस वजह से गलत, अर्थात दोनों गलत। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी फाड़ दे रही। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का। बोलो बोलो, इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या लिखा है? गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। मतलब लिखा ना, क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस। गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन
आवंटित कर रहे हैं। गुणवत्ता के लिए कीमत लगती, बहुत बेहतरीन लाइन है, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। आगे, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, पहला और दूसरा। इसमें कह रहा है देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ध्यान देना बाबू। इसमें करा है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, मतलब क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस। मतलब अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो आपको उसकी प्राइस देना पड़ेगा। मतलब गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी देश, यहां पर सभी देशों की बात कर रहा है, सभी देश गरीबों के शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। मतलब शिक्षा के लिए धन चाहिए और बहुत सारे मतलब धन आवंटित कर रहे हैं सभी देश। तो इससे निकल जाएगा ना कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। इसमें सुधर की बात किया तो एकदम ऐसा ही हो जाएगा, ये बात एकदम सही। पहला। दूसरा, केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इसमें किसकी बात कर दिया मेरे दोस्त, इसमें कह दिया निवेश, वो भी कैसा निवेश, वनली निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता। नहीं बाबू, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नहीं कि अच्छी बिल्डिंग बना दिया तो शिक्षा सुधर जाएगा, नहीं। वहां पे अच्छे टीचर होने चाहिए, वहां पर अच्छा माहौल होना चाहिए, सारी चीजें देखी जाती हैं। मतलब निवेश से ये नहीं होगा, अर्थात आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा। केवल पहला सही, अर्थात ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ए फॉर एप्पल होगा। 99% बच्चों का सही था। कंप्लीट है। आ जाओ आपके स्क्रीन पर 18 नंबर का सवाल। देखो एकदम सारे प्रश्न व्यवहारिक थे, आपको मजा आ रहा होगा और ऐसे सवाल छपेंगे बाबू। क्या लिखा है, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सही बात है। आज हमारी क्लासेज हो पा रही है तो ये इंटरनेट की वजह से। आप हमें देख पा रहे हो, आज हमें सुन पा रहे हो, आप हमें जान पा रहे हो, आप हमसे बातें कर पा रहे हो, हम आपके कमेंट को रीड कर पा रहे हैं, तो इंटरनेट के दिन है। उसी पे सवाल है, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बोलो, बिना मोबाइल के कितने लोगों को सुबह वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उनका अभिन्न अंग बन चुका है। मतलब मेहरारू से ज्यादा अगर कोई प्यार करता है, मतलब अपनी बीवी से कोई ज्यादा प्यार कर रहा है, तो मोबाइल हो चुकी है प्रेजेंट में। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अगला, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप। फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। इस पर निरंतर बहस जारी है। मतलब इंटरनेट अभिशाप है या वरदान, इस पर निरंतर बहस जारी है। निबंध उबंध लिखने को आता रहता था बचपन में। बोलो बोलो, आप लोग मेहरारू क्या होता नहीं पता तुम लोगों को क्या? भैया बिहार में रह करके तुमको मेहरारू के बारे में नहीं पता क्या? अरे आपकी जो वाइफ होती है उसको मेहरारू बोलते हैं। थाईलैंड से आए हो क्या तुम लोग? हाँ। अगला प्रश्न, निष्कर्ष, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पहला। दूसरा क्या है, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। बताओ 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? देखो लिखा ना, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। बहस जारी है ना, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। तुमको किसने बता दिया कि जो बहस है अनावश्यक है कि आवश्यक? तुमको ये नहीं पता होना चाहिए था, आपने कैसे ये बता दिया? तुम तो अपनी राय देने लगे कि इंटरनेट पर बहस करना सही है गलत, ये आपकी खुद की राय है। कथन से नहीं पता चलेगा
कि इंटरनेट पर बहस करना सही है गलत, अगर आप ऐसा जो भी देते हो वो या तो गलत दे रहे हो तो सही दे रहे हो, मतलब इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है, ये बात गलत हो जाएगी। फिर बोला इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, ये बात सत्य हो जाए। क्यों क्यों करना मुश्किल है? क्योंकि इसमें बोला गया है इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। इंटरनेट जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, मतलब हमसे पूरी तरीके से जुड़ गया है। तो आप कह सकते हो इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। असंभव की बात नहीं किया उसने, कहा मुश्किल है। अगर वे बोल देता कि बिना इंटरनेट के जीवन जीना असंभव है तब गलत हो जाता। उसने कहा इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो आपका पहला सही हो जाएगा, ए आंसर होगा। समझे कि नहीं? आप लोग डी दे रहे हो, डी देने वाले सबका गलत है। उसने असंभव नहीं बोला। आप जरा देखो ना बिना मोबाइल के कितने घंटे रह सकते हो। हाँ बच्ची, साक्षी बहुत अच्छा बात आपने कहा, अंग ही बना है न सर, ऑक्सीजन तो नहीं। भैया उसने कहा मुश्किल है, वर्तमान की बात कर रहा है। तुम त्रेता युग में क्यों जा रही हो? मैंने बोला ना जब आपका स्टेटमेंट वर्तमान का होगा तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोचना। आज के समय में बिना इंटरनेट की कल्पना करना मतलब बिना इंटरनेट के कोई रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। जब आपका कथन वर्तमान का होगा तो वर्तमान परिदृश्य में सोचना, नहीं कि प्रश्न आपका वर्तमान है तुम त्रेता युग में चले गए, द्वापर में चले गए। अरे कलयुग का प्रश्न है, 2025 बीत चुका, 26 का प्रश्न है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में सोचोगे। बोलो, मैंने बोला था ना वर्तमान का प्रश्न होगा तो वर्तमान तरीके से सोचना, भविष्य का प्रश्न होगा तो भविष्य के तरीके सोचना होगा, और अगर पास्ट का प्रश्न होगा तो पास्ट का सोचना। बोलो, आ जाओ 19 नंबर सवाल। ये देखो आपका, ये 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर सवाल, दो कथन दो निष्कर्ष, बताओ क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली धैर्य बाबू। हाँ हाँ, ये बात हम भी महसूस करते हैं, जो आप ये बात आपने लिखा है ना एआई वाला कि 40% जॉब को खत्म, मतलब ये तो एकदम ये सच है। अभी जो एआई है ना वो बेबी फेज में है। आपको क्या लग रहा है जो सवाल तैयार किया गया, जो पीपीटी तैयार किया गया है, ये जो आपका पीपीटी मेरे द्वारा तैयार किया गया है, किसकी मदद से तैयार किया गया है? ये आपका एआई की मदद से तैयार किया गया है। समझ में आ रहा है ना? पहले पीपीटी बनाने के लिए टाइपिस्ट की नीड हुआ करती थी, लोग टाइपिंग करते थे, अब टाइपिंग खत्म हो गया है। आप पीडीएफ बनाइए, एक कमांड दीजिए, टाइप हो जाएगा। एक कमांड दीजिए मेक पीपीटी, एआई आपका पीपीटी बना देगा। आप वीडियो दीजिए, लिखिए दिस टाइप वीडियो, दिस टाइप वीडियो, दिस टाइप वीडियो, आपका वीडियो बना देगा। तो एआई आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी जो एआई है ना आने वाले समय में डॉक्टर इंजीनियर को भी प्रभावित करने वाला है। ओके, होटलों में आपका एआई काम करेगा, बस 10 साल बाद देखिएगा। कोई सोचा था कि इंटरनेट पे आप कुछ भी लिखोगे आपको मिल जाएगा पूरा पैराग्राफ के साथ। आ जाओ अगला, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग का ये जो प्रश्न है किसका प्रश्न है? ये वर्तमान परिदृश्य का प्रश्न है। ये त्रेता युग का प्रश्न थोड़े है, ये द्वापर का प्रश्न थोड़े है, ये वर्तमान युग का प्रश्न है। कह रहा है क्या? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर अगला स्टेटमेंट देता है पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे। पिघलते जो ग्लेशियर हैं जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे। जो तटीय क्षेत्र जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया,
को प्रभावित करेगा, मतलब जो नदियों के तट के किनारे हैं। ये स्टेटमेंट था। निष्कर्ष दो हैं, आप बताइए इसमें क्या बोला है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों को पिघलना है। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, एकमात्र। तुम बताओ ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र केवल प्रभाव क्या होगा? ग्लेशियरों को पिघलना होगा क्या? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे प्रभाव होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे प्रभाव होंगे। बोलो बोलो, बहुत सारे प्रभाव होंगे। विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, विभिन्न प्रकार की चीजें घटेंगी, होंगी कि नहीं? यह प्रश्न क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें आपका निष्कर्ष में क्या लिख दिया? वनली लिख दिया। हमने आपको बताया अगर आपके निष्कर्ष में वनली या एकमात्र लिख के आएगा, वह निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है। कर लोगे बाबू कि नहीं? यह आपका कीवर्ड है, कीवर्ड है। समझ में आया? अगला, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। एग्जैक्टली जो बिहार के लोग हैं, जो केरल के लोग हैं, जो भी तटीय क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सबको प्रभावित करेगा। वही कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। ये बात एकदम सही। दूसरा सही, तो क्या आंसर होगा? बी फॉर बिहार। कंप्लीट है कि नहीं? बी फॉर बिहार कंप्लीट है, कंप्लीट है। अच्छा, 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न। ये 20 नंबर का प्रश्न, बिहार वाले दोस्तों, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, तो इसको वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से तुम आंसर करना। ये जो सवाल है आपका प्रेजेंट का है। जब आप अनंत सिंह को सुनते हो या लालू जी को सुनते हो या नीतीश बाबू को सुनते हो या आपका जो अभी बीजेपी से नेता हैं, क्या नाम है उनका? अरे जो दाढ़ी वाले हैं भाई, एफिडेविट वाले। चलो, क्या लिखा है? 20 नंबर का सवाल ध्यान देना। बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला? बूथ पर कब्जे की घटना, जहां मतलब वोटिंग हो रही हो, कब्जा कर लिया है। बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। पहला बोला रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिदृश्य में दिखाना है, पहला। दूसरा, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताओ क्या होगा? हाँ, सम्राट चौधरी। यस बाबू, यस यस। राहुल बाबू थैंक यू, वो नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ समझ गया, बंटी कुमारी, सम्राट चौधरी। बताओ, ये बिहार और या यूपी या जो मतलब ये अपने वर्तमान से संबंधित है। बताओ क्या होगा? बोल रहा है बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। ये स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। एकदम सही। उन्होंने दिखाया तभी वो तारीफ के हकदार बने। मतलब उनका जो काम था, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक उस काम को किया, तब आपने तारीफ किया। मेरे दोस्तों, जैसा मेरा काम क्या था, आपको पूरी ईमानदारी के साथ जो आपसे हमने वादा किया, उस वादे के मुताबिक अपने काम को करना। आपने देखा, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 31 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हमने आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया। हमने बोला था 54 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। प्रत्येक दिन 1.5 घंटा क्लास चलेगी। हमने 2 घंटे क्लास लिया, 54 से ज्यादा क्लास दिया। तो मतलब जब हम अपने काम को करते हैं तो हमें तारीफ मिलती है। वही कह रहा है, बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। इसका मतलब है रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। यह बात एकदम सही है, कंप्लीट है। आगे, बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है,
उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, तुमको कैसे पता चला कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कि उनकी शादी हो रही है, कि उनको फांसी दे दिया गया है, कि उनको किसी मंत्री के घर बैठा लिया गया है? ये सब नहीं पता है तुमको। तुम कैसे कह दिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है? तुम राय देने लगे यार, तुम तो राय देने लगे, बात गलत हो गई। घटना दिखाने की बात हो रही है, आप तो कह रहे हो जो कब्जे में शामिल लोग थे उन पे कानूनी कार्रवाई, बात गलत हो जाएगी, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दूसरा केवल पहला सही, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर इलाहाबाद। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो, कंप्लीट है सभी लोग? मेरे दोस्तों, आप लोगों ने कथन निष्कर्ष के 20 सवालों को कर लिया है, जो इसमें ना तो कोई ट्रिक चला है मेरे दोस्त, ना तो कोई आपका फार्मूला इसमें चला है, तो आपकी सोच, आपकी समझ। तो मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, तो आप लोगों को कथन निष्कर्ष चैप्टर कंप्लीट होगा। हमारा ये सेशन कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, आज 31 दिसंबर है, लेकिन आप लोगों से हम जुड़े रहेंगे और आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो है वो कराते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे कृष्णा, राम राम। इष्ट देव से यही कामना करते हैं कि आप सब अधिकारी बने और हमें आपसे मिलकर, आपके परिवार से मिलकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, राम राम, राधे कृष्णा।